जिसका प्रमुख वंशानुगत न हो बल्कि जनता द्वारा चुना गया हो। और इतिहास के परिदृश्य को देखे, पिछले वर्षों के इतिहास को देखे, पिछले सदियों के इतिहास को देखे तो हमें वैदिक सभ्यता में भी गणतंत्र के उल्लेख देखने को मिलते हैं। एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया जो व्यापारिक उद्देश्य के साथ भारत आती है और यहाँ के आर्थिक सामाजिक संसाधनों पर एकाधिकार कर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ब्रिटिश साम्राज्य का भारत एक उपनिवेश बन जाता है। असंख्यों भारत की जनताओं द्वारा आंदोलन किए गए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, विभिन्न प्रकार के एक लड़ाई लड़ी गई। उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने देश के एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि 565 रियासतों का एकीकरण करना सबसे मुश्किल काम था। भारत को एक किया गया। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन के प्रयासों के द्वारा भारत का एकीकरण किया गया। भारत के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसके सदस्य 389 होने चाहिए थे। उसके अकॉर्डिंग इसके सदस्य में थोड़ी कमी आई और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और प्रांत के हर सदस्य महिला पुरुष ने अपना प्रतिनिधित्व इसमें दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान में अनेकों छोटी व बड़ी समितियां बनाई गई, जिसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्षता में किया गया, जिन्होंने संविधान का प्रारूप रचा। अंततः संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू हुए। पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 26 जनवरी का भी अपना 26 जनवरी इस तारीख का भी अपने आप में एक अलग महत्व है, क्योंकि इतिहास में 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो आज तय किया गया। पथ की सारी बारीकों को बारीकी से सिखलाता हूँ। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे न भारत का कोई सदा जतन यह करता हूँ। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। कि रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं तुमको राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं तुमको राह दिखाता हूँ। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति हिंदी में भाषण लेकर आ रही है इस विद्यालय की छात्रा स्वरूपी। इसके बाद एक मॉक पार्लियामेंट नाटक किया जाएगा। बच्चे तैयार हैं? हिंदी भाषण स्वरूपी।